Hello everyone, welcome back to our channel. This is Dr. Mayank, a scientist in Medical College, BHU. So this video is related to the BHU RET or RET exempted. As you have seen the tagline of this video, Q&A section of BHU PhD. So मैंने ये वीडियो क्यों पोस्ट किया, because when I posted a video regarding the BHU registration few days back, so I have received a lot of queries. तो मुझे ये लगा कि स्टूडेंट्स के पास इतना कन्फ्यूज़न है, बट दिस इज़ नेचुरल बिकॉज एज ए स्टूडेंट जब हमने फॉर्म भरा था तो हमको भी इस टाइप का कन्फ्यूज़न था, बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में थे बिकॉज एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले ये सारे क्वेश्चंस जो आप लोगों ने मेरे को पोस्ट किए इनका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज एडमिट कार्ड किसी भी टाइम पे आ सकता है एंड यू हैव टू अपीयर फॉर योर रेट एग्जामिनेशन which is very important for your PhD registration. So that's why I have compiled all the queries which are related to the different subject so that कि ये Q&A section आपके सारे doubts को clear कर दे. इसके अलावा भी अगर कोई डाउट होता है so please comment box में आप टाइप करो I'll question, जैसे कि मैं अभी करता आ रहा हूँ. So if you are new in this channel, so I request you please subscribe the channel. और अगर Q&A सेक्शन के सारे आंसर्स आपको यूज़फुल लगे हों सो लास्ट में जाके लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा. तो चलिए Q&A सेक्शन स्टार्ट करते हैं. मैंने जिस तरीके से क्वेश्चंस को सबको कंपाइल किया है रिलेटेड टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स विच दे हैव पोस्टेड, तो मैं अगर सबसे पहले जो क्वेश्चंस लेता हूँ तो वो क्वेरी है मिस्टर प्रभाष दुबे. मिस्टर प्रभाष दुबे कहते हैं दैट सर आई हैव अप्लाइड इन आर्कियोलॉजी इन BHU फॉर PhD आफ्टर क्लियरिंग JRF इन रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी. दैट मीन्स कि इनका JRF निकला हुआ है, रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है. प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू एंड हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ चांस टू गेट एडमिशन इन PhD. सो देखिए मिस्टर दुबे, मैं आपको बहुत ही क्लियरली बताऊं कि आपने जो मेंशन किया है कि आप रेट एग्जेम्प्टेड हैं, दैट मीन्स कि आपके पास अपनी फेलोशिप है. सो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास जो रेट एग्जेम्प्टेड हैं और उनके पास अपनी खुद की फेलोशिप है, मीन्स एक्सटर्नल फंडिंग से खुद की फेलोशिप है, तो उनका चांस कंपेयर टू द स्टूडेंट दोज डोंट हु हैव द फेलोशिप्स बहुत हाई हो जाता है. मतलब ऐसे स्टूडेंट्स को डेफिनेटली चांस मिलेगा बिकॉज मेंटोर चाहता है कि स्टूडेंट्स के पास एक फेलोशिप अमाउंट आता रहे सो दैट कि वो रिसर्च पे फोकस करें. तो आपका चांस बहुत हाई है. डेफिनेटली आपका सब्जेक्ट अच्छा है. इट्स न्यू फॉर मी ऑल्सो आर्कियोलॉजी, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट आर्कियोलॉजी, बट आपका चांस बहुत अच्छा है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं लूँ, सोनाली चौधरी, सर बाय व्हेन द BHU रिलीज द डेट फॉर पर्सनल इंटरव्यू. सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको आई गेस पहले वाले में बता दिया कि आप एग्जाम्प्टेड के हो तो आपका सेकेंड जो टेस्ट है वो देना है और वो अप्रैल में आपको मिल जाना चाहिए. ये एक क्वेश्चन है, सर विल यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट अलाइड डिसिप्लिन एंड द एरिया मेंशन्ड इन अलाइड डिसिप्लिन, ओनली दैट पर्टिकुलर एरिया कैन बी टेकन फॉर रिसर्च और कैन आई सेलेक्ट एनी एरिया ऑफ माई रिसर्च. ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. स्टूडेंट कंफ्यूज्ड है कि अगर मैंने अलाइड सब्जेक्ट में अपना PhD का रजिस्ट्रेशन लेता हूँ तो क्या मैं उसी सब्जेक्ट में काम करूँगा. तो मैं आपको बहुत ही क्लियर कर देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है. मेन सब्जेक्ट और अलाइड सब्जेक्ट, दिस इज अ PhD ऑर्डिनेंस रूल्स कि आपका जो डिसिप्लिन है वो अलाइड सब्जेक्ट्स में कहाँ पे आता है. ठीक है, ये एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, PhD ऑर्डिनेंस है एज पर UGC एंड एज पर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज. सो इसको आपके रिसर्च करने के काम के ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं करता है. आप अगर बॉटनी से हैं और आपने रजिस्ट्रेशन लिया माइक्रोबायोलॉजी में और आप काम करना चाह रहे हैं बॉटनी का, सो यू आर फ्री टू वर्क इन बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी. आप गाइड बनाइए, को गाइड बनाइए और बिल्कुल फ्रीली काम कीजिए. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग द मेन एंड द अलाइड सब्जेक्ट. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मनीषा सिंह, किसी ने पूछा है, सर आई हैव अप्लाइड इन बोथ रेट एंड रेट एग्जाम्प्टेड. ये मुझे बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लगा. इन्होंने दोनों कैटेगरी में अप्लाई कर दिया.
that means ki she is eligible for exempted and the red category, so they have applied in both as I have net 2 and the total seat is 10 plus 30. इन्होंने देखा कि red की सीट इतनी है, red exempted की इतनी है, उन्होंने दोनों में अप्लाई कर दिया. बट इज इट ओके और नॉट? तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को बताना चाहूँगा कि देर इज नो नीड टू गिव रेट. आप रेट एग्जाम्प्टेड हो, आपके पास फेलोशिप है, आपको प्रेफरेंस मिलने वाला है, तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप एग्ज़ाम भी दो और रेट एग्जाम्प्टेड भी दो, लो आप उसके बाद रजिस्ट्रेशन ले लो. सो देर इज़ नो नीड. सो आई होप कि ऐसा नहीं करना है. अगर आपने ऐसा किया है तो आप सिर्फ रेट एग्जाम्प्टेड अगर हो तो उसी के थ्रू रजिस्ट्रेशन के आगे प्रोसीड करो. तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कोई राकेश जोशी ने पूछा है दैट आई हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर पीएचडी विद CSIR JRF. दैट मीन्स कि एग्जाम्प्टेड स्टूडेंट है इन सब्जेक्ट फिजिट, बट सर आई हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन बट आई कांट फाइंड द कन्फर्मेटरी मेल रिगार्डिंग फीस. तो देखिए फीस का मेल अब तक आपको आ चुका होगा, सभी को आ चुका होगा, ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा. फॉर्म सबमिशन के टाइम पे ये प्रॉब्लम हो रहा था, बट उसके बाद सबके पास कन्फर्मेटरी मेल और उनके लॉगिन विंडो पे सब कुछ एप्लीकेशन सक्सेसफुल दिख चुका था. सो देयर इज नो कॉलम टू मेंशन द MSc डॉक्यूमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट. आई होप ऐसा कुछ किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा. ये स्टार्टिंग की प्रॉब्लम थी जब सर्वर ऑन हुआ था तब. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द एप्लीकेशन प्रोसेस विल स्टार्ट. द सेम क्वेश्चन, सर इंटरव्यू कब होगा? और सर इंटरव्यू भी होगा, डेफिनेटली इंटरव्यू होगा. जो रेट एग्जाम्प्टेड के स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरव्यू होगा. रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ सकता है मगर इंटरव्यू डेफिनेटली होगा. नाउ द सर माई सब्जेक्ट इज अंडर रेट एग्जाम्प्टेड, दैट इज बॉटनी. देखिए जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था, बट आई हैव नॉट क्वालिफाइड इन एग्जाम, सो शुड आई अप्लाई और नॉट? डेफिनेटली ऐसे स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए. अगर आपका सब्जेक्ट रेट एग्जाम्प्टेड में आ रहा है बट आपने कुछ क्वालिफाई नहीं किया, मीन्स आपके पास नेट JRF नहीं है मगर आपका सब्जेक्ट उसमें आ रहा है, तो आप अप्लाई करो, रेट का एग्ज़ाम दो और रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड करो. सर इंटरव्यू कब होगा? सबका यही प्रॉब्लम है, बट होगा, ज़रूर होगा. आप लोग सिर्फ तैयारी करिए. सर प्लीज़ गाइड मी अबाउट इंटरव्यू सेक्शन, आई डोंट हैव एनी मेंटर. देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ही अच्छा डाउट है. इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा, बहुत लंबा नहीं, बहुत छोटा सा. देखिए अगर आपका मेंटर नहीं है, सो डेफिनेटली जो स्टूडेंट नया होता है तो उसका मेंटर नहीं होता. वो ये सोचता है कि मैं एग्ज़ाम जब क्वालिफाई कर लूँगा तो यूनिवर्सिटी बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रोसेस के थ्रू मेरे को एडमिशन ले लेगी और मेरा PhD रजिस्ट्रेशन किसी प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के अंडर में हो जाएगा. बट आई पर्सनली सजेस्ट यू, आपके पास टाइम है, आप एग्जाम्प्टेड में हैं, अभी टाइम है. सो व्हाट यू विल डू, आपका जो मेन रिसर्च एरिया और जिस सब्जेक्ट में आप PhD करना चाहते हैं, जिस डिपार्टमेंट से आप PhD करना चाहते हैं, जिस मेंटोर के अंडर में आप PhD करना चाहते हैं, आप उससे मिलिए, उसका सर्च करिए, उनको कम्युनिकेट करिए, आप उनसे टच में रहिए, आप जाइए, मेल करिए, मिल के आइए. बिकॉज आप ये मत सोचो कि ये एक पोजीशन है, आपने एग्ज़ाम दिया एंड यू विल क्वालिफाई. आप ऐसा मत करो. आप जाओ, मेंटर को सेलेक्ट करो. मेंटोर ढूंढना पड़ता है, अपने आप नहीं मिलता है. गॉट इट? सो आई गेस कि आप समझ आ गया होगा कि क्या करना है आपको नेक्स्ट स्टेप. सोनिया का एक क्वेश्चन है, मेरा नेट JRF 2014 का है, क्या वैलिड है एग्जाम्शन के लिए? नो सॉरी, 14 का अभी नहीं वैलिड होगा, ये आपको पता होगा. सो कोई फ़ायदा नहीं है, फॉर्म अप्लाई मत करिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ मोहम्मद गुरफान. सर मैं JRF क्वालिफाइड हूँ, मैं बॉटनी में अप्लाई किया है एंड द एलाइड सब्जेक्ट में बायो टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड रचना शरीर फिल किया है, तो क्या सभी का इंटरव्यू होगा या फिर मेन डिसिप्लिन बॉटनी का ही इंटरव्यू होगा? बहुत ही अच्छा, बहुत ही जेन्यून क्वेश्चन है. आपने अगर 3 सब्जेक्ट में किया है और आप तीनों में एलिजिबल हैं तो आपके पास तीनों डिपार्टमेंट से कॉल आएगा फॉर इंटरव्यू. तो आप ये मुझे बताइए, आप बायोटेक्नोलॉजी में जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप बॉटनी का इंटरव्यू थोड़ी ना देंगे. तो इसीलिए आपको तीनों, आपका जो रिसर्च एरिया है, जो आप रिसर्च करना चाह रहे हो, वो आपके उन डिपार्टमेंट से को रिलेट होना चाहिए. सो आपको रिसर्च प्रपोजल ऐसा बनाना है जो तीनों डिपार्टमेंट से को रिलेट हो और वो डिपार्टमेंट सेटिस्फाई हो आपको लेने से. आई होप यू गॉट इट.
तो आपका रिसर्च प्रपोजल, आपका इंटरव्यू उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग होगा, ना कि आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सो बी रेडी फॉर द डिपार्टमेंट विच यू हैव अप्लाइड इन द मेन और द अलाइड सब्जेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन बहुत ही जेन्यून है. सर सितंबर सेशन का पीएचडी बीएचयू एडमिशन के बारे में डिटेल वीडियो. ओके फाइन. सो इसके बारे में आपको बताऊंगा डिटेल में, बहुत कुछ है बताने के लिए, बट मैं आपको ये बता दूं, ये जो सेशन है जिसका कि आप देने वाले हैं इंटरव्यू, ये सितंबर 2021 का सेशन है, नॉट द 2022. इज दैट क्लियर? दिस इज अ सितंबर 2021 सेशन. फाइन. इसके बारे में डिटेल में अगर आपको दिक्कत होगी तो प्लीज कमेंट. देन सर रेट एग्जाम्प्टेड के लिए कोई एग्ज़ाम होगा या डायरेक्ट इंटरव्यू? सो डेफिनेटली डायरेक्ट इंटरव्यू. एग्ज़ाम उसी को बोलते हैं, उस एग्ज़ाम में रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू, इसको एक सेक्शन बना दिया है, टेस्ट बी एंड टेस्ट ए. तो जो एग्जाम्प्टेड हैं उनको रिसर्च प्रपोजल एंड इंटरव्यू देना है. कुछ लोगों के मन में डाउट है, उन्होंने अभी क्वेश्चन पूछा कि सर फॉर्म में मेंशन है कि ओनली इंटरव्यू. सो डेफिनेटली ओनली इंटरव्यू ही होगा, बट आप रिसर्च प्रपोजल से भागिए मत. रिसर्च प्रपोजल आपका इंटरव्यू में बाय डिफॉल्ट पूछ लिया जाएगा. सो बी रेडी इन इंटरव्यू विद योर रिसर्च प्रपोजल. आई गेस दिस विल क्लियर योर डाउट्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर मेरा नेट क्वालिफाइड है, मुझे रेट देना होगा क्या या फिर सीधा इंटरव्यू? देखिए आपका नेट क्वालिफाइड है तो दो ऑप्शन है, आपका नेट एलएस है या जेआरएफ है. दोनों कुछ भी हो, दोनों में से कुछ भी आप क्वालिफाइड हो, आप रेट एग्जाम्प्टेड हुए, तो आपको एग्जाम नहीं देना होगा, आपको इंटरव्यू देना होगा, जो कि टेस्ट बी है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई काजल वर्मा का, सर मैंने रेट एग्जाम्प्टेड के लिए अप्लाई किया है, दैट मीन्स आपके पास कुछ फेलोशिप होगी, पर इसका इंटरव्यू कब तक होगा? सेम क्वेश्चन. 1 महीने रुक जाइए, अभी उन लोग को तैयारी करने दीजिए जिसको कि रेट का एग्ज़ाम देना है. सो आप कभी भी आपके पास इंटरव्यू का एडमिट कार्ड आ सकता है, बिकॉज 15-16 को डेट अप्रॉक्सीमेटली सेट है. तो मान के चलिए कि अगले 4-5 दिन के अंदर आपके पास एडमिट कार्ड आएगा और आपको एग्ज़ाम देना है रेट वालों को. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर मैंने इस बार CSIR नेट का एग्ज़ाम दिया है पर अभी तक रिजल्ट नहीं आया. ये डाउट कई लोग का है, बट आई एम एश्योर मेरा नेट एलएस हो जाएगा, तो क्या मैं एग्जाम्प्टेड वाला फॉर्म अप्लाई कर सकती हूँ और इसकी लास्ट डेट कब की है? देखिए ये आप बहुत लेट पूछ रहे हो, आई गेस कि आप ये कर चुके होगे, ये आप फॉर्म अप्लाई कर चुके होगे. अगर आपका नेट एलएस निकल जाएगा, जेआरएफ निकल जाएगा, ऑल माय बेस्ट विशेस फॉर यू कि आपका ये एग्ज़ाम निकल जाए. तो आपको फॉर्म भरना है एज एग्जाम्प्टेड कैटेगरी, तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपको एज एग्जाम्प्टेड ही ट्रीट किया जाएगा. हर्षिता जंगीर ने क्वेश्चन पूछा था, इज नेट विदाउट जेआरएफ एग्जाम्प्टेड? नेट विदाउट जेआरएफ इज एग्जाम्प्टेड? नो. अगर आपका नेट जेआरएफ है तभी आप एग्जाम्प्टेड हो, करेक्ट. आप नेट एलएस हो तब भी आप एग्जाम्प्टेड हो. फाइन. एक कोई बेबी है, उन्होंने ये पूछा है मेरे पास फेलोशिप नहीं है, अगर मैंने रेट एग्ज़ाम नहीं दिया तो अभी मुझे बीएचयू खुद की फेलोशिप देगा क्या? अगर आपने रेट एग्ज़ाम नहीं दिया तो पहली चीज़ तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो आपको फेलोशिप कैसे मिलेगी? और इस चीज़ का मैं एक डाउट और क्लियर कर दूं, अगर आपने रेट एग्ज़ाम दिया और आपने क्वालिफाई कर लिया और आपका पीएचडी में रजिस्ट्रेशन हो गया तो बीएचयू आपको फेलोशिप देगा डेफिनेटली, विच इज़ 8,000 पर मंथ, अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल फंडिंग नहीं है तो. इसके साथ मैं बेसिक क्वेश्चंस को अभी यहीं पे बंद करता हूँ. मैंने सारे क्वेश्चंस को कवर किया है. इसके अलावा अगर किसी का भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में अपना क्वेश्चंस को डालें और अपने रेट एग्ज़ाम की तैयारी करें, बिकॉज उसकी डेट बहुत पास है. सो ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट हु हैव filled the RET PhD examination. Any questions are most welcome anytime. Thank you. Have a nice day and wish you a good luck.